भैया सभी को राम राम। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज चर्चा करेंगे हम अयोध्या नगरी के बारे में। और अयोध्या नगरी में लगातार हर वर्ष रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई जा रही है। स्पेशली योगी आदित्यनाथ का इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट है और जिस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कहा जाए तो उनका इमोशनल एक तरह से जुड़ाव लगा हुआ है, जिससे वो राम मंदिर को लेकर काफ़ी उसके टच में रहते हैं और हर वर्ष अपनी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। किस प्रकार से क्या क्या आज घटनाक्रम हुए हैं उनको आपको बताएंगे। आपको सीधे सीधे स्पष्ट बता दें कि अयोध्या में 28 लाख दिए जलाए जाने के वैश्विक रिकॉर्ड बन चुके हैं, जबकि इससे पहले 22 लाख दिए जलाने के रिकॉर्ड अयोध्या में ही बने थे और इससे पहले भी रिकॉर्ड अयोध्या में ही बने थे। तो अयोध्या अपने रिकॉर्ड्स को खुद ही तोड़ते जा रहा है, जबकि अब इस बार 25 लाख की बात हुई थी लेकिन 3 लाख एक्स्ट्रा दिए जलाए गए थे। चलिए आइए डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि राम नगरी अयोध्या दिवाली से एक दिन पहले दियों से जगमग हो गई है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही जो नया रिकॉर्ड बना है वो आपको हमने बता दिया। पिछले साल 22 लाख दिए जलाए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 1600 अर्चकों ने सरयू नदी में आरती की। इससे पहले भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से पहुंचे। पुष्पक विमान यानी कि हेलीकॉप्टर से जाते हैं, आज के समय का पुष्पक विमान तो वही है। योगी जी ने उनका स्वागत भी किया। भगवान रथ पर सवार हुए। योगी ने राम रथ खींचा। प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया। यहाँ योगी जी ने राम की आरती उतारी और राज तिलक किया। भगवान राम के स्वागत में जगह जगह कलाकार नृत्य करते हुए नजर आए। रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियाँ सड़कों पर निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के कलाकारों ने राम से जुड़े हुए जो कई प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के उनकी घटनाक्रम है उनको दर्शाते हुए नजर आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इसी वर्ष ये कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी की। योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें कही, उनको भी आपके साथ शेयर करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दीप जो आपके द्वारा जलाए जाएंगे वो केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। अयोध्या वासियों को आगे आना होगा। अयोध्या जैसी मथुरा काशी दिखनी चाहिए, यानी कि एक तरह से वहाँ से मथुरा और काशी का भी उन्होंने एक तरह से मुद्दा उछाला। सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। जो भी मानवता के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होनी है जो यूपी के माफियाओं की हुई है। वहीं पर राम मंदिर के निर्माण से भारत का सूर्य फिर से उदय होगा, ऐसी बात किसने कहा, आइए बताते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 1528 में मीर बाकी, जो बाबर का सेनापति था, मीर बाकी ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा। तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया था। तब से लेकर हम निरंतर पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान पूरे विश्व में भूली बिसरी हो गई थी। राम मंदिर के निर्माण से भारत का सूर्य फिर से उदय हो गया है। अयोध्या की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हमने बताने की कोशिश की हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना भाषण दिया उस भाषण के कुछ अंश आपको सुनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत, अनुपम, अलौकिक है। जब इस वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर रामलला अपने धाम में विराजमान होकर दुनिया के सभी पीड़ितों को ये संदेश दे गए कि कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास यह अवसर है उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं जो 3.5 लाख की संख्या में अपनी शहादत देकर एक ही तमन्ना के साथ इस धरा से अलविदा हो गए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। रामलला के विराजमान होने के बाद ये दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो हमने कहा वो करके दिखाया, यानी कि सब मिला जुला कर जब भी कुछ कह रहे हैं उसमें अपनी बातें कर देते हैं हम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बातें कही उसको तो हमने बता ही दिया। उन्होंने और भी कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत का सूर्य फिर से उदय हो गया। अब दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल गया है। भारत के योग, आयुर्वेद, गोमाता, चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, दर्शन, संस्कृति की पूरी दुनिया में महत्वता स्थापित हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस संकल्प के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य दीपावली का यह पहला कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि 2017 के बाद से सीएम ने यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या धाम का चहुमुखी विकास हो रहा है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बधाइयाँ देता हूँ। कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है आपको बता दें। 2017 में 1.71 लाख दिए जलाए गए थे। तब योगी आदित्यनाथ की सरकार पहली बार बनी थी, यानी कि भाजपा की सरकार कई वर्षों बाद बनी थी, क्योंकि उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव थे उनके नेतृत्व में फिर जिस समय योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत के आए उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मायावती जी भी कई टर्म रही थी, मुलायम सिंह यादव जी भी कई टर्म रहे थे। लेकिन इन लोगों का एक तरह से अयोध्या के प्रति कोई झुकाव नहीं था, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार का इन लोगों की तरफ से डेवलपमेंट था, क्योंकि इन लोगों की पॉलिटिक्स ही कुछ अलग थी। और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स थी, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, तो राम मंदिर तो इनका मुद्दा पहले से ही था और सारी कहानियाँ हमने प्लेलिस्ट में बनाई हैं। अगर आपने नहीं जाना है कि क्या मामला था तो कई एपिसोड में हमने करीब 10 से 11 एपिसोड हमने बनाए हुए हैं। उन सारी चीज़ों को जब आप सुन लेंगे तो आपको पूरा A to Z अयोध्या के सारे मामले पता चल जाएंगे। तो 2017 में 1.71 लाख दिए जलाए गए, 2018 में 3.1 लाख दिए जलाए गए, वहीं 2019 में 4.4 लाख दिए जलाए गए, 2020 में 6.6 लाख दिए और 2021 में 9.41 लाख दिए और 2022 में 15.76 लाख दिए जलाए गए, 2023 में 22.23 लाख दिए जलाए गए और 2024 में 28 लाख दिए जलाए गए। और भी कुछ चीज़ें आपको हम बताते चलेंगे राम मंदिर से जुड़े हुए मामले। आपको बताते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र के एक अभिनेता हैं अक्षय कुमार। इन्होंने कुछ चीज़ें की हैं राम मंदिर से ही जुड़ा, आप समझ सकते हैं, यानी कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिवाली पर खास तैयारियां जो हो रही हैं उसमें लाखों लाखों तेल के दिए जो जलाए जाते हैं, हर तरफ रोशनी बिखरती है। और इन सब के बीच एक्टर अक्षय कुमार ने वहाँ के बंदरों के लिए काम किया, यानी कि उनको हनुमान जी का रूप मानते हुए 1 करोड़ रुपए की राशि दान की है। उन्होंने बंदरों को खिलाने के लिए ये राशि दान की है। अभिनेता अक्षय कुमार ने भगवान राम का आशीर्वाद लेने और भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण जानवरों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है। दरअसल सामने आ रही जो बातें हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने अयोध्या के बंदरों के लिए जो 1 करोड़ रुपए का दान दिया है, ये राशि बंदरों को खाना खिलाने के लिए दी गई, यानी कि उनको फल फ्रूट्स वगैरह उनको दिया जाए। अक्षय ने भगवान राम का आशीर्वाद लेने और भारतीय संस्कृति में ये अपना अहम योगदान दिया है और कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की गई हैं। जानवरों की रक्षा के लिए कदम उठाया गया और ये पहल अंजनेया सेवा ट्रस्ट द्वारा की जा रही है और ट्रस्ट के प्रमुख स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने अक्षय से इस काम में सहयोग की अपील की, जिसे एक्टर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। आइए और भी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं अयोध्या के बारे में। दीपावली के दिन कैसी पोशाक होगी, क्योंकि आपको बता दें कि राम मंदिर में देखिए जीके और जीके जीएस करंट अफेयर की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे छात्रों के लिए बन सकता है कि राम मंदिर के अंदर जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो कौन सा रूप है, बाल है या विकराल है। तो आप बता सकते हैं कि बाल रूप, यानी कि भगवान राम का जन्मभूमि पर है तो जन्म के समय यानी कि बाल रूप की छवि वहाँ पे निहारी गई है। मैं तो खुद जाके राम मंदिर में उनका दर्शन करके आऊँ और अद्भुत है, जब आप जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अयोध्या में बालक राम यानी प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली दिवाली है। 500 साल बाद इस पल का उल्लास 3 दिन से अयोध्या में दिख रहा है, लेकिन श्रद्धालु यह जानने के लिए उत्सुक है कि रामलला पहली दिवाली पर क्या पहनने वाले हैं। भाई कौन सा कपड़ा इन्हें पहनाया जाएगा, यह सवाल हमने जब इसका जवाब तलाशने की कोशिश की तो विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके जवाब मिले, जिसमें एक हैं डिजाइनर मनीष त्रिपाठी। उनकी इंटरव्यू के कुछ अंश जो थे दैनिक भास्कर की एक हमें आर्टिकल में मिला, वो चीज़ें आपको बताते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि जिनकी डिजाइन की गई पोशाकें रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पहन रहे हैं, यानी कि इन्हीं की ही मनीष त्रिपाठी की ही डिजाइन की गई कपड़े ये पहन रहे हैं। उन्होंने बताया कि धनतेरस की पोशाक दिल्ली से सोमवार सुबह फ्लाइट से अयोध्या पहुंच चुकी है। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया और उसे धनतेरस के दिन इन्होंने पहन लिया। धनतेरस की पोशाक गुजराती बंधेज पैटर्न पर बनी थी। कपड़ा गेहुआ लाल है, चांदी के तारों की सिलाई और एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसमें 8 रोल चांदी तार लगा है।
इसे 30 दिन में 15 श्रम साधकों ने तैयार किया है। दीपावली या दिवाली की पोशाक कैसी होगी, ये कैसी होगी, आइए बताते हैं। प्रभु राम की दिवाली पोशाक में 11 से 12 मीटर कपड़ा लगता है और इस विशेष पोशाक के लिए हमने साउथ सिल्क को चुना है, यानी कि जो इसके टेलर हैं उन्होंने साउथ सिल्क चुना है। दिवाली है इसलिए भगवान पीताम्बर वस्त्र में होंगे, यानी कि पीला वस्त्र होगा। इसमें सोने चांदी के तारों से सिलाई की गई है। पोशाकों में कढ़ाई से वैष्णव चिन्ह बने होंगे, यानी कि राजा की सेवा अगर की जा रही है इसलिए उनकी सेवा और पहनावा उसी स्तर का होना चाहिए। यानी कि अपने योगी आदित्यनाथ का एक भाषण भी सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि राम को क्या कहा जाता है, तो राजा राम कहा जाता है, यानी कि भारत में राजा राम का ही शासन चलता है। 22 जनवरी के बाद से लगातार इनके कपड़ों को डिजाइन किया जाता है और इसे बनाया जाता है, मतलब इनको पहनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गुरुकुल को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दें। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम जो थे वो गुरुकुल में ही पढ़ाई किए थे और गुरुकुल में ही गुरु की सेवा करते हुए वो बड़े हुए थे और फिर वहीं से एक दूसरे गुरु के साथ चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ जो यज्ञ हवन होती थी उसमें वो विघ्न डालते थे और उस विघ्न से उन्हें बचाने के लिए गए थे और वहीं से फिर जनकपुरी से निमंत्रण आता है और फिर उसके बाद वो जनकपुरी चले जाते हैं और वहीं धनुष तोड़ते हैं और फिर उनकी वहीं से शादी हो जाती है। अयोध्या से बारात जाती है जनकपुरी में और शादी होकर फिर आते हैं। फिर आपका आगे का जो रामायण है वो चलता है। तो यूपी में उसी गुरुकुल पद्धति को एक बार फिर से शुरू करने जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। सीएम योगी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा, प्रदेश में दोबारा से गुरुकुल पद्धति से विद्यालय शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि ये गुरुकुल संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए खोले जाएंगे। उन्होंने गुरुकुल को अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने की बात कही। इसमें रहना खाना फ्री होगा। गुरुकुलों को विद्वान आचार्यों की नियुक्ति की भी छूट दी जाएगी। क्या है गुरुकुल परंपरा, यह कैसे काम करती है, कब से चली आ रही है और कब बंद हुई, क्योंकि सीएम इसे दोबारा शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो क्या है आइए बताते हैं गुरुकुल परंपरा है क्या। आज जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो अंग्रेजों की देन है। आपको बता दें कि लॉर्ड मैकाले 1845 में जो पद्धति लगाया था वो कहीं ना कहीं आज भी चल रही है, यानी कि आज भी भारतीयों का झुकाव अंग्रेजी की तरफ होता है। फिलहाल हिंदी हमारी जो भाषा है या हमारे भारत में और भी अन्य जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मराठी, तो उन भाषाओं का प्रचलन बढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी एक बोलचाल की भाषा बन चुकी है जो भारत में ही आपस में बात करने की जगह है, क्योंकि हिंदी भाषी तमिल तेलुगु नहीं जानते हैं तो वो भी आपस में इसी भाषा का कहीं ना कहीं अनुसरण करते हैं, अंग्रेजी भाषा का। आपको बताते हैं कि आज जिस एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है 17वीं सदी में अंग्रेजों के भारत में आने से पहले गुरुकुल की ही शिक्षा यहाँ पर थी और इस व्यवस्था को उन्होंने समाप्त करने की पूरी कोशिश की और समाप्त कर ही दिया था। जो गुरुकुल पद्धति है इसमें गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और खगोल शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। ये गुरुकुल दरअसल ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। सीखने की उम्र होने पर बच्चे अपने गुरुओं के साथ इन आश्रमों में रहते थे। यहाँ ज्ञान के साथ ही शिष्य अपने गुरुओं के साथ पूरी दिनचर्या का हिस्सा बनते थे, यानी कि जैसे कि हॉस्टल सिस्टम है उस समय भी वो स्कूल में ही यानी कि गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं पर पढ़ाई करते थे, वहीं भिक्षा मांगते थे, जो भी होता था वो पूरा कार्यक्रम वहीं करते थे। घर जाने की अनुमति नहीं होती थी। यहाँ तमाम विषयों की शिक्षा के साथ ही व्यक्तित्व के विकास पर भी जोर दिया जाता था। स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि छात्रों को उपनयन के बाद गुरु के सानिध्य में उनके साथ ही रहना चाहिए, यानी कि शिक्षा शुरू करने के पहले संस्कार की बात। उपनयन क्या होता है? उपनयन शिक्षा शुरू होने से पहले का संस्कार होता है, ठीक है। गुरुकुल परंपरा की शुरुआत ऋग्वैदिक काल से हुई थी, यानी 15वीं सदी ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 4000 साल पहले ऋग्वेद से गुरुकुल परंपरा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वेदों में गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार का जिक्र मिलता है। इस संस्कार के बाद छात्र आश्रम में अपने गुरु के साथ रहते थे। वेदों में गुरुकुल में रहने के दौरान जल्दी सोने और जल्दी उठने के नियम का भी जिक्र इसमें मिलता है। जातक कथाओं में पता चलता है कि उपनयन संस्कार होने के बाद 14 या 15 साल की उम्र में छात्र घर छोड़ देते थे। इस उम्र में वो गुरुकुल में रहने जाते थे। रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है और गीता में कृष्ण के भी गुरुकुल जाने की कहानियाँ मिलती हैं। 3री सदी ईसा पूर्व में 3री सदी के बीच, यानी कि 3री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी के बीच लिखे गए रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण से लेकर पांडवों और कौरवों के गुरुकुल जाने का वर्णन प्राप्त होता है। गुरुकुल में ही भगवान राम ने धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और अस्त्र शस्त्र की
शिक्षा हासिल की, यहीं ब्रह्मचर्य जीवन को भी बिताया। भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहते थे। इस आश्रम को सप्त ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह आज भी बाराबंकी में है। इसी तरह भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। आपको बता दें कि गुरुकुल पद्धति के खत्म होने के पीछे कुछ कारण हैं। इसे लेकर दो वजहें बताई जाती हैं। हालांकि ये दोनों ही वजहें अलग अलग समय में देखने को आपको मिलेंगे। भारत में गुरुकुल पद्धति के धीरे धीरे खत्म होने की शुरुआत 7वीं और 12वीं सदी के बीच जो मुस्लिम हमलावर थे उनके आक्रमण से बताई जाती है। यही वो समय था जब नालंदा, विक्रमशिला और उदयंतपुरी जैसे शिक्षा के केंद्रों पर बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। इसमें भी 1193 में बख्तियार खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले को सबसे विध्वंसक माना जाता है, जो आपका बिहार में है और जो अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका पुनर्उद्घाटन करके इसे संचालित किया जा रहा है। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी की किताबें महीनों तक जलती रहीं। बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला और उदयंतपुरी विश्वविद्यालय को भी खत्म किया। उस समय के फारसी इतिहासकार मिनाज ए सिराज जुज्जानी ने अपनी किताब तबकात ए नासिरी में बख्तियार खिलजी के इन हमलों के बारे में भी जानकारियां दी हैं। 7वीं सदी के बाद से ही भारत में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। नए तरह के लोग, नई संस्कृति, नई भाषाएं, नए नियम कानून और इसी के साथ नई शिक्षा व्यवस्थाएं भी भारत में पनपने लगी। यह सिलसिला 16वीं और 17वीं सदी तक लगातार चलता रहा। मुस्लिम आक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत, मुगल शासन से होते हुए यूरोपीय शक्तियों के भारत में आने का सिलसिला शुरू हो गया। करीब इन 1000 सालों में भारत के अंदर कई चीज़ें बदली। इनमें से एक गुरुकुल पद्धति में भी बदलाव हुआ और जो हिंदू भारत में रहते थे उनका भी धर्मांतरण करके बड़ी संख्या में उनको मुस्लिम बनाया गया। यानी कि भारत में जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं या किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी के सभी हिंदू थे। कब? 16वीं सदी से पहले। और धीरे धीरे जैसे जैसे जिस प्रकार के लोग भारत में आते गए, व्यापारी के नाम पर, लुटेरों के नाम पर या जो भी किसी भी तरीके से भारत में आते रहे, वो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और भारतीयों को, जो गरीब थे, उन सबको लालच देकर अपने धर्म को स्वीकार करवाया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दमन करके जबरन तलवार के दम पर भी ऐसा करवाया। बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान भी गंवा दिए क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो उनकी हत्या भी कर दी गई। ऐसे आपको इतिहास में जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल शासनकाल में जाहिर तौर पर गुरुकुलों की संख्या में लगातार कमी आती गई। वजह साफ थी कि इसे शासक वर्ग की तरफ से कोई मदद और स्वतंत्रता मिलनी जो चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि गुरुकुल चलाने के लिए धनराशि की ज़रूरत होती थी, साथ ही साथ संरक्षण की ज़रूरत होती थी। संरक्षण मतलब पहले राजा जो थे, हिंदू राजा थे, इसका संरक्षण करते थे। इसको कहीं ना कहीं एक तरह से अनुदान देते थे। अनुदान प्रणाली थी, पैसा दिया जाता था जिससे वहाँ के गुरुकुल में शिक्षक थे और गुरुकुल में जो व्यवस्थाएं थी वो चलती थी। ये सारी चीज़ें थीं। नई दिक्कतों के बावजूद मुस्लिम शासनकाल में इनका वजूद बचा रहा। अकबर जैसे मुगल बादशाह ने इनके हालात सुधारने और इनके फलने फूलने में भी उदारता दिखाई। ऐसी भी बातें इतिहास में मिलती हैं। लेकिन 16वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आने शुरू हुए, जब ये धीरे धीरे यहाँ अपना शासन अपने हाथ में लेने के साथ साथ जो यहाँ की शिक्षण पद्धति गुरुकुल परंपरा थी, इसमें लगातार गिरावट आने लगी। फिर जिस लॉर्ड मैकाले की बात मैं कर रहा था 1835 की, उसने क्या किया आपको बताएं। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इंग्लैंड के शिक्षाविद थे। इन्हें ही भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। सवाल उठता है कि यह सब कैसे हुआ, तो इसके जवाब में के लिए आपको चलना होगा साल 1835 में। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने इसी साल भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की नींव रख दी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्ताव पारित हो गया। इसके लागू होने के बाद से अंग्रेजों ने गुरुकुल को दी जाने वाली सारी फंडिंगें रोक दी। एक तरफ गुरुकुल पहले से ही मुस्लिम शासकों के समय में अपनी ढलान पर था। ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले से गुरुकुल के बचे खुचे अस्तित्व को भी खत्म कर दिया। धीरे धीरे देश भर में ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश शासन की मदद से अंग्रेजी माध्यम से स्कूल पूरे भारत में खोले। धीरे धीरे निजी स्कूल भी खुलने शुरू हो गए। लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के कॉन्वेंट स्कूल में भेजने लगे, जो कि चलन बन गया। उसके बाद जो कुछ हुआ आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है।
अंग्रेजों के आने से पहले और उसके आने के बाद मैकाले की नीति लागू होने से पहले गुरुकुलों की संख्या कितनी थी, इसका सटीक आंकड़ा बता पाना मुश्किल है। हाँ, 19वीं सदी में इनकी संख्या को लेकर डब्ल्यू एडम्स नाम के एक अंग्रेज अफसर की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। इसमें वो कहते हैं कि 1830 में बंगाल और बिहार के गाँव में करीब 1 लाख स्कूल थे। इन्हें 1 लाख गुरुकुल बताया जाता था, क्योंकि तब गाँव में गुरुकुल ही हुआ करते थे। इसी दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थॉमस मुनरो का एक बयान है, वो कहते हैं कि यहाँ हर गांव में एक स्कूल है। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने स्कॉलरशिप योजना भी शुरू की है। जो संस्कृत छात्र हैं, संस्कृत विद्यालयों में पढ़ते हैं, और संस्कृत के छात्रों के साथ जो भेदभाव होता था उसे मिटाने की कोशिश की गई है। और इसकी शुरुआत वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में सीएम योगी के पहुंचने के बाद हुआ। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और राम मंदिर से जुड़े हुए पूरे आज के कार्यक्रम, और साथ ही साथ गुरुकुल पद्धति, जिस गुरुकुल पद्धति में प्रभु श्री राम पढ़े थे, उस पद्धति को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि इसमें कितनी सफलता इनको प्राप्त होती है, क्योंकि फ़िलहाल भारत में अभी जो भारत की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है वो चल रही है। किस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी में भी गुरुकुल पद्धति को अटैच किया जाएगा, क्योंकि जब लागू होगा तो भारत से इतर तो शिक्षा व्यवस्था होगी नहीं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसी में इसको अटैच करके उस पर कहीं ना कहीं निगरानी बनाकर उसमें शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक समय है तो गुरुकुल पद्धति जो भी होगी वो भी कहीं ना कहीं आधुनिक पद्धति से लैस होगी, आधुनिकता होगी। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे पेड़ों के नीचे बैठते थे तो सिर्फ पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ा जाएगा। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और गुरुकुल पद्धति में भी पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। हर प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाएंगी, ऐसी बातें सामने निकल के आ रही हैं। तो भविष्य ही तय करेगा कि गुरुकुल पद्धति की क्या भविष्य है, वो भविष्य में ही उसका भविष्य पता चलेगा। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई हैं। चैनल पर नए हैं तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे मैं पता चल सके कि आप को ये जानकारियाँ कितना लाभ दे रही हैं। अपने दोस्तों में ये जानकारी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी को देव दीपावली और दीपोत्सव, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात्रि शुभ रात्रि हो, और आपका भविष्य उज्जवल हो, और हमारा भी भविष्य उज्जवल हो, हम सभी का भविष्य उज्जवल हो। जय नमस्कार, भारत माता की जय।